हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ अनीता पाल और आज मैं आप लोगों के बीच 21 स्टेप टू गेट सक्सेस का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के बात करने आई हूँ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्डिनल रूल्स। फ्रेंड्स, हम सारे लोग जानते हैं कि कभी भी जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के लास्ट टाइम तक हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। दोस्तों, अगर उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो हर जगह पे हम धक्के खाते हैं, हमारी सक्सेस में रुकावट आती है, टाइम लगता है या फिर हम सक्सेस हो भी नहीं पाते। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा 3 रूल है जिसको हमें, कार्डिनल रूल है जिसको हमें फॉलो करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। दोस्तों, तो चलिए हम पहले जानते हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है नेवर 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 एवर पास नेगेटिव विथ आवर अपलाइन, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन। हम बोलते हैं कुछ हद तक कुछ नेगेटिव बातें जो आपके माइंड में है वो हम अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन के साथ कभी भी किसी भी सूरत में आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव बातें नहीं करनी है। दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने ग्रो लाइन के साथ किसी भी तरीके की नेगेटिव बातें करते हो तो आपका ही बिजनेस खराब होता है। और अगर आप यही नेगेटिव बातें क्रॉस लाइन के साथ करते हो तो भी आपका बिजनेस खराब होता है, क्योंकि जो हम देंगे वो हमारा यूनिवर्स हमें रिटर्न देगा। अगर हम नेगेटिव देंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारे टीम में वही बंदा या उसके बंदे हमारे टीम को भी नेगेटिव करेंगे। इसलिए हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ें अपने क्रॉस लाइन और अपने ग्रो लाइन को तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्रॉस लाइन और ग्रो लाइन को नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अपलाइन डस्टबिन है। दोस्तों, नेगेटिव बातें हमें खुद से भी नहीं करना है। कभी आपके खुद के माइंड में भी नेगेटिव आता है, फिर आप सोचो इस सिचुएशन में मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर कुछ चीज़ें आपके माइंड में है प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर के, टीम को लेकर के, तो आप कुछ हद तक अपने अपलाइन से डिसीजन ले सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको एज अ डस्टबिन इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, चलिए, तो हमने जाना कि हमें कभी भी किसी भी सूरत में किसी के भी साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी है। देन सेकंड पॉइंट आता है नेवर मिसबिहेव विथ आवर अपलाइन, क्रॉस लाइन, ग्रो लाइन। किसी के साथ भी हमें मिसबिहेव नहीं करना, किसी के भी मनी, ईगो एंड स्पाउस के साथ खिलवाड़ नहीं करना। कहने का मतलब आपका ग्रो लाइन या आपका अपलाइन या आपका क्रॉस लाइन किसी के साथ भी मनी से रिलेटेड आपको लेन देन, पैसों की लेन देन नहीं करना है। दोस्तों, आपको पैसा लेने देने के लिए आपकी फैमिली पड़ी है, पूरा फ्रेंड सर्कल पड़ा है, बट आप अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों के साथ अगर आप पैसे की लेन देन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस खराब होगा, आपके लोग नेगेटिव होंगे। बोलते हैं ना, पैसा ऐसी चीज़ है जो दुश्मन बनाते देर नहीं लगता। आप कितने भी लॉयल हो, कितने भी अच्छे हो, पैसा ऐसा चीज़ है जो आपको बुरा बना ही देगा। इसलिए कभी भी किसी भी सूरत में पैसे की लेन देन अपने अपलाइन, ग्रो लाइन या फिर बिजनेस एसोसिएट के साथ बिल्कुल भी ना करें। अगर बहुत इमरजेंसी है, कर भी रहे हो, तो विथ डेट आप कमिटमेंट करो और उसको पूरा करो। राइट, चलिए नेक्स्ट, ईगो। किसी के भी ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना। दोस्तों, बोलते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान का बहुत प्यारा होता है। अगर आप किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ करते हो, किसी के ईगो को हर्ट करते हो, वो कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। जाने अनजाने आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा। एक अच्छी रिलेशन जिसके साथ है उसके साथ आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से जिसके साथ जुड़े हो उसके साथ अच्छा रिलेशन कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, और वो जाने अनजाने एक टाइम के बाद आपके साथ बिजनेस भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। इसलिए आपको रिलेशन मजबूत रखना है, आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग रखनी है और किसी के भी ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना, किसी को भी ईगो हर्ट नहीं करना, किसी को भी डिरिस्पेक्ट नहीं करना है। राइट, और नेक्स्ट है स्पाउस, यानी कि दोस्तों ये हमारा कपल बिजनेस है। हमारे साथ बहुत सारी सिंगल महिलाएं भी काम करती हैं, सिंगल जेंट्स भी काम करते हैं, कपल में भी काम करते हैं। तो कभी भी किसी भी सूरत में आपको उनके स्पाउस के साथ, हस्बैंड हैं तो वाइफ, वाइफ हैं तो हस्बैंड के साथ कभी भी किसी भी तरीके का मजाक नहीं करना है, कभी भी किसी भी तरीके का कमेंट नहीं करना है,
कभी भी उनके घर से रिलेटेड, उनके फैमिली से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कमेंट नहीं करना है, ये आपको याद रहे। अगर एक नेटवर्क ही इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, इतना पवित्र इंडस्ट्री है जहाँ पे एक महिला माँ या बहन होती है और उन्हीं के ही हस्बैंड हमारे भाई होते हैं। ये रिलेशन, हमारा भाई बहन का रिलेशन, हमारा बिजनेस को स्ट्रांग बनाता है, बड़ा बनाता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो इसलिए आपको याद रहे, कभी भी किसी के भी स्पाउस के साथ आपको किसी भी तरीके का मजाक नहीं करना, भाभी जीजाजी का रिलेशन नहीं रखना। हर एक महिला, हर एक लड़की आपकी दीदी हैं और हर एक जेंट्स आपके भाई हैं। सो दोस्तों, आपको इस चीज़ों का बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, आपके टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी और डे बाय डे आपका ग्रोथ होता रहेगा, आपकी टीम की ग्रोथ होती रहेगी। तो इसलिए आपको ये कार्डिनल रूल ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है दोस्तों। बचपन में हमारे माता पिता हमें कुछ रूल रेगुलेशन के साथ बांधते थे, हमें बताया करते थे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, तो हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स हमें बताएं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। जब और बड़े हुए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, घरेलू जो भी हम कर सकते हैं, उसमें हमें बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस संसार में, इस दुनिया में जीने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन हर एक पड़ाव पे फॉलो करना जरूरी है दोस्तों। उसी तरीके से आपको इस नेटवर्क इंडस्ट्री में भी सफल होने के लिए 3 कार्डिनल रूल का आपको फॉलो कर। थर्ड एंड आखिरी जो हमारा रूल है दोस्तों, वो है नेवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर अपलाइन एंड कंपनी। आप कोई भी काम करने से पहले, आप जब नए नए आते हो तो आपको लगता है कि कहीं मैं पेपर में ऐड डला दूं, या फिर कहीं पे होर्डिंग लगवा दूं, या फिर कहीं पे पेपर में कुछ लीफलेट्स डला दूं, मैं कैनोपी लगाऊं। तरह की बातें आपके दिमाग में आती है, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि आप फुल्ली एक्साइटेड होते हो कि नहीं, मुझे करोड़पति लखपति तो बनना ही है, राइट। तो उस वक्त पे हमारा दिमाग केवल ये एक्सेप्ट करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कैसे करना है। उस जगह पे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा माइंड नहीं समझ पाता। तो उस जगह पे हमारे अपलाइन हमें बताते हैं कि क्या करना बेटर रहेगा, हमारी कंपनी हमें राह दिखाती है कि क्या करना बेटर रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा। इससे दोस्तों हमारा टाइम एंड मनी दोनों ही बचता है, क्योंकि हम जो अभी सोच रहे हैं ना, हमारा अपलाइन उस टाइम पे वो सारी चीज़ों को देख करके कर करके गुजर चुका है। उनका एक्सपीरियंस है कि वो बेटर है या नहीं, वहाँ आपका पैसा लॉस होगा या नहीं, वहाँ पे आपका बिजनेस डेवलप करेगा या नहीं। इसलिए कभी भी नया काम करने से पहले, आपके माइंड में कुछ भी आता है, आप सबसे पहले आपका जो ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ जरूर डिस्कस करें कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये बेस्ट है, सही है या नहीं है। आपका अपलाइन आपका वो माँ बाप होता है जो आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि आप गड्ढे में गिरे, आपका लॉस हो। हर समय आपका अपलाइन आपका टाइम एंड मनी दोनों को बचाता है दोस्तों। इसलिए आपको अपने अपलाइन के साथ, और नहीं समझ में आए तो कंपनी के सारे कस्टमर केयर्स को सल्यूट है, बहुत ही अच्छे से हमें गाइड करती हैं। वो आपको बताएंगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या वेस्ट है। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अपने अपलाइन के साथ, अपनी कंपनी के साथ डिस्कस करने के बाद ही कोई भी डिसीजन ले। सो फ्रेंड्स, जय अल्टोस, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।